नमस्ते बच्चों। गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र झा और जैसा कि आप जानते हैं हम टॉपिक कर रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम टॉपिक के 2 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज इस चैप्टर की तीसरी क्लास है। आज के क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों। यहाँ से हमारी डिस्कशन स्टार्ट होगी आज के क्लास में। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, जो हमारा लास्ट डिस्कशन था, कि रेशनलाइज कैसे करते हैं डिनोमिनेटर को, ये मैंने बता दिया था। इससे पहले मैं कंजुगेट क्या होता है वो भी समझा चुका हूँ। और अभी बारी है इस क्वेश्चन की, फाइंड रेशनल नंबर्स ए एंड बी सच दैट दिस। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की झलक दिखला देता हूँ स्टार्टिंग में, जिससे आपको ये लगे कि हाँ ये क्वेश्चंस मेरे लिए काम के हैं। अच्छा रहेगा ना। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं। ओके। तो अब आपने फील कर लिया होगा कि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए। और जहाँ तक मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है बच्चों, बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चंस में अटक जाते हैं करने में। कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम आती है और उन्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी की। तो अगर आपको इसमें मैं हेल्प कर दूं तो आई थिंक दिस क्लास विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल फॉर यू, एन एडवांटेज फॉर यू, राइट। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि हर क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, हर क्लास आपके लिए वैल्यू एडिशन लेके आए, आपके एकेडमिक्स जर्नी में, आपके लाइफ में एक वैल्यू एडिशन दे, आपके नॉलेज को बढ़ाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ने कहा हमसे कि राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ये एक एक्सप्रेशन है और राइट साइड में एक और एक्सप्रेशन है। दोनों को कंपेयर करके और हमें बताना है कि ये जो ए है यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू है और ये बी की क्या वैल्यू है। तो देखिए, इसमें जो प्लान है, प्लान ये है कि इसका सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर लेंगे, रेशनलाइजेशन कर लेंगे डिनोमिनेटर का। और ये जो लेफ्ट साइड में लिखा है इसको कुछ ऐसे फॉर्मेट में हम बदलने की कोशिश करेंगे जिससे कि ये राइट साइड के एक्सप्रेशन के जैसा दिखना शुरू हो जाए। ठीक है। 2 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 5, यही है ना हमारा एक्सप्रेशन। तो इसके डिनोमिनेटर का कंजुगेट क्या होगा? इसके डिनोमिनेटर में लिखा है 2 प्लस रूट 5 और इसका जो कंजुगेट होगा बच्चों वो होगा 2 माइनस रूट 5। तो आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके अगले स्टेप में कर लेते हैं ये काम। 2 माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 2 प्लस रूट 5, और हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें डिनोमिनेटर के कंजुगेट से, ध्यान रहे डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेते हैं और वो होता है साइन बीच वाला उल्टा कर दो, 2 माइनस रूट 5। इसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो जाहिर है कि ये एक फ्रैक्शन के जैसा है और ये भी एक फ्रैक्शन के जैसा है। जब मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से तो ये दोनों सेम है, राइट। 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मेट है। तो a का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा 5। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों
तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2, बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 5, और -2ab में 2 2 जा 4, 4√5 करना पड़ेगा हमें। डिनोमिनेटर में -1 आ रहा है, तो ये हो जाता है 7 माइनस 4√5, 7 माइनस 4√5 डिवाइड बाई -1। अब जो डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है उसे अगर हम हटा दें तो बच जाएगा सिर्फ 1, जिसको इग्नोर किया जा सकता है, माइनस साइन को इग्नोर नहीं कर सकते। तो सिंपली हमें करना क्या है कि माइनस को ऊपर लाकर मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही इस माइनस साइन को ऊपर लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सप्रेशन में, तो ये हो जाएगा 4√5 -7। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये हमने लेफ्ट साइड वाले एक्सप्रेशन से शुरुआत किया था, जिसको रेशनलाइज, डिनोमिनेटर रेशनलाइज करते करते, सिंप्लीफाई करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। तो ये जो लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन है, यहाँ से हमें मिला 4√5 -7, जबकि राइट साइड में लिखा हुआ है a√5 प्लस b। अब दोनों की तुलना करनी है हमें। दोनों की तुलना कैसे करते हैं? तुलना करने के लिए आपको कंपैरिजन करने के लिए आपको इरेशनल पार्ट को इरेशनल पार्ट से कंपैरिजन करना है, रेशनल पार्ट को रेशनल पार्ट से कंपेयर करना है। यह है इरेशनल वाला हिस्सा, यहाँ पे यह है इरेशनल वाला हिस्सा। जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4 जो है वो ए की जगह पे है, तो हमें मिलती है ए की वैल्यू 4 और बी की जगह -7 है, बी की जगह -7, और इस तरह से हमें आंसर्स मिल गए बच्चों। ए और बी की वैल्यूज ही ढूंढना था, वो हमने ढूंढ लिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, प्रूव करना है हमें। ये आप देख सकते हैं कितने सारे फ्रैक्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फ्रैक्शंस की तरह दिखने वाले इरेशनल टर्म्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो सबका जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है, सबके डिनोमिनेटर्स इरेशनल हैं, और हमें प्रूव करना है कि अगर हम सबको ऐड करेंगे तो हमें लास्ट में आंसर में 2 मिलेगा। ठीक है, कैसे प्रूव करें, क्या ट्रिक है? ये तो अगर ट्रिक ना पता हो तो पता है, ये देखो 8 जो फ्रैक्शंस हैं सबकी अलग अलग रेशनलाइजेशन करें, जैसा कि हमने पिछले पेज में किया। सबके डिनोमिनेटर को हम रेशनल बनाएंगे। सबके डिनोमिनेटर को रेशनल बनाने में काफ़ी टाइम चला जाएगा हमारा, आंसर तो आ जाएगा, हो सकता है कि उस तरीके से बिल्कुल सही जो हमें 2 प्रूव करना है 2 तो आ जाएगा हमारा, लेकिन इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा जाएगा। और इसमें जो टाइम जाएगा वो टाइम कैसे मैनेज होगा पता है? एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन लास्ट में आपको कहीं छोड़ना ना पड़ जाए, क्योंकि एग्जाम में आपका जो एक्सपीरियंस रहा होगा, आपने नोटिस किया होगा, बहुत कम समय में बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इसको क्विकली हम कैसे करें जिससे कि हमारा समय बचे? तो बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। ट्रिक ये है कि मान लो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर इस तरह के दो ब्रैकेट्स हैं a प्लस बी, ए माइनस बी, और दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर 1 आता हो, इफ लिख रहा हूं मैं, इफ, अगर दोनों का प्रोडक्ट 1 आता हो, देन 1 बाई ए माइनस बी को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी, एंड 1 बाई ए प्लस बी को आप लिख सकते हैं ए माइनस बी। अब सोच रहे होगे कि सर ऐसा कैसे, ये समझ नहीं आया सर, ये क्या बात हुई, क्या रूल है? तो चिंता मत करो, मैं आपको ये करके दिखा देता हूं। √5 प्लस √4,
√5 माइनस √4। अगर ये दो ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे और मल्टीप्लाई किए जाएं तो रिजल्ट में क्या मिलेगा बच्चों? ये कैसा दिखता है? a प्लस बी, और ये कैसा दिखता है? a माइनस बी। मल्टीप्लाई करने के बाद ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा √5 का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा √4 का स्क्वायर, जिसका मतलब है 5 माइनस 4, जिसका मतलब फाइनली है 1। ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 है। तो अगर 1 के अपॉन में √5 प्लस √4 लिखा हो, मैंने प्लस वाला ब्रैकेट डिनोमिनेटर में डाल दिया, तो पता है ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल हो जाएगा √5 माइनस √4 के। यही मैं कहना चाहता था। अगर इसमें भी क्वेश्चन है कि सर ये डायरेक्टली इससे कैसे हो गया, तो ये भी हम करके देख लेते हैं। 1/√5 प्लस √4 रेशनलाइज करेंगे इसको हम, इसके डिनोमिनेटर को, तो हम √5 माइनस √4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, दोनों का प्रोडक्ट अभी अभी हमने किया है ऊपर, और 1 आया था तो नीचे आपको 1 मिलेगा। अब आप खुद ही देखो, डिनोमिनेटर में 1 को तो हम इग्नोर कर ही देते हैं ना, इग्नोर कर देते हैं, तो ये रह जाएगा √5 माइनस √4। देखा आपने, लास्टली ये जो 1 अपॉन √5 प्लस √4 है वो क्या बन गया? √5 माइनस √4 बन गया ना। इसी तरह से अगर हमें 1/√5 माइनस √4 दिया जाए तो इसका भी अगर हम रेशनलाइज करें तो ये किसके इक्वल मिलेगा? √5 प्लस √4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यही बात मैंने आपको इस रूल में यहाँ बताया कि अगर दो ब्रैकेट्स हैं a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों का प्रोडक्ट करके 1 आ रहा हो तो 1/a माइनस बी इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी, और 1/a प्लस बी इज इक्वल टू 1 माइनस ए बी आपको करना है। ठीक है, लेकिन ये रूल तब लगेगा जब ये इर्रेशनल्स हैं। क्या है ये दोनों? क्या है ये दोनों? इर्रेशनल। ठीक है, जैसे a प्लस √b, ये दोनों क्या हैं? इर्रेशनल टर्म्स हैं। अब इसी थ्योरी को अगर हम अपने इन क्वेश्चंस में लगाएं, यहाँ जो पहला टर्म है बच्चों, पहला टर्म 1/√2 प्लस 1 है, ऐसा है क्या? चेक करो, यहाँ तो 1 प्लस √2 लिखा है सर, आपने √2 प्लस 1 लिख दिया, आपने गलत लिख दिया सर। सोच रहे हो? ऐसा सोचना चाहिए। बिल्कुल, स्टूडेंट्स हमेशा लॉजिकल होते हैं और लॉजिकल होना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल होना चाहिए और बात को समझना चाहिए। तो आपको पता होगा कि एडिशन जो होता है बच्चों कम्यूटेटिव होता है, एडिशन होता है कम्यूटेटिव, कि 2 + 3 और 3 + 2 दोनों सेम होते हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में सवाल आया होगा कि सर मान लिया कम्यूटेटिव होता है, लेकिन आपको जरूरत क्या थी कि 1 + √2 को आपने √2 + 1 लिख दिया? बच्चों जरूरत इसलिए है क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि √2 जो है इसका स्क्वायर 2 है और 1 का स्क्वायर 1 है, तो 2 - 1 करके +1 आएगा, है ना। ये किसके इक्वल हो जाएगा? √2 - 1 के इक्वल हो जाएगा। बस मुझे इतना ही कंसर्न मेरा इसमें था कि मैं नेगेटिव नहीं लाना चाहता, -1 नहीं चाहता, मैं +1 चाहता हूं। अगर मैंने इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइज किया बच्चों तो डिनोमिनेटर में -1 आ जाएगा। अभी पिछले पेज में मैंने आपको दिखाया कि जो डिनोमिनेटर है अगर उसको रेशनलाइज किया तो 1 आया था और 1 को हमने आसानी से इग्नोर कर दिया। अगर सोचो ये -1 आ जाता है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, तो फिर आसानी से इग्नोर नहीं करते, फिर हमें एक और स्टेप चलना पड़ता है एक्स्ट्रा, और फिर उस माइनस को हटाने के लिए काम करना पड़ता। जैसे ये 1/√4 प्लस √5 लिखा होता और इसको आप रेशनलाइज करते तो किससे मल्टीप्लाई करते? मल्टीप्लाई करते √4 माइनस √5 से, करते कि नहीं? करते ना। तो फिर डिनोमिनेटर में क्या बन जाता? -1। मैं उसी -1 से बचने के लिए मैंने ये तरीका निकाला है ताकि मैं इसको ऐसे कर दूं। वो इक्वल भी है, मैंने उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं की और मेरा काम भी आसान हो गया। ठीक है, उसी तरह से ये जो सेकेंड टर्म है बच्चों 1/√3 प्लस √2, √3 प्लस √2 ये किसके इक्वल हो जाएगा? √3 माइनस √2 के इक्वल हो जाएगा।
ठीक है, 1/√4 प्लस √3। मैं सबको उल्टा करके लिख रहा हूं, आप फ्लिप कर रहा हूं, आप नोटिस कर रहे हो, √4 प्लस √3, ये किसका इक्वल हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा √4 माइनस √3। ठीक है, उसी तरह से ये हो जाएगा कितना, √5 माइनस √5 प्लस √4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा √5 माइनस √4। ठीक है, एंड सो ऑन, यहां पे ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ अब जब आपको ये पैटर्न समझ आ गया तो हमारा जो लेफ्ट साइड है LHS, उसका जो फर्स्ट ब्रैकेट है, हमारा फर्स्ट ब्रैकेट, इसके जगह पर हम लिखेंगे √2 माइनस 1। ठीक है, फिर प्लस का साइन डाला। सेकेंड वाला जो टर्म है ये बन जाएगा √3 माइनस √2। ये बन जाएगा √4 माइनस √3 प्लस ये बन जाएगा √5 माइनस √4, ये बन जाएगा √6 माइनस √5। फिर इसी तरीके से सभी टर्म्स को हम लिखते चले जाएंगे। ये बन जाएगा √7 माइनस √6, √8 माइनस √7, और लास्ट वाला √9 माइनस √8। ठीक है, अब इन सबको जरा ऐड करके देखो, आपको पता चलेगा कि बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ हैं, तो वो कैंसिल होने वाले हैं। अगर उन सबको हम कैंसिल करते चले जाएं तो हमें पता चलता है कि ये प्लस √2, ये माइनस √2, ये प्लस √3, ये माइनस √3, ये प्लस √4, ये माइनस √4, ये प्लस √5 माइनस √5, प्लस √6 माइनस √6, प्लस √7 माइनस √7, प्लस √8 माइनस √8। ठीक है, ये सभी टर्म्स कैंसिल हो गए। फिर बच क्या गया हमारे पास यहाँ पे -1 और यहाँ √9। तो √9 क्या बनेगा बच्चों? √9 का तो आपको मतलब पता ही होगा, √9 का मतलब होता है 3 और ये है -1। फाइनली क्या मिला हमें? 2 मिला, जो कि RHS में चाहिए था हमें, है ना, RHS में 2 चाहिए था और ये प्रूव हो गया बच्चों। LHS इज इक्वल टू RHS, तो हम लिखते हैं प्रूव्ड। तो अगर आपने इसका ट्रिक पकड़ लिया हो, समझ लिया हो, तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस ले लो। ठीक है, प्रैक्टिस वाले कौन से बुक आप यूज़ करते हो वो आपको देखना है। NCERT ले सकते हो, एग्जाम्पलर ले सकते हो, RS अग्रवाल है, RD शर्मा है। ठीक है, आप ये क्वेश्चंस किसी भी बुक में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है बच्चों, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन के जैसा है और बीच में प्लस है, और ये दूसरा फ्रैक्शन है। पहला फ्रैक्शन जो है उसका न्यूमरेटर है √13 माइनस √11 और डिनोमिनेटर है √13 प्लस √11। दूसरे फ्रैक्शन में √13 प्लस √11 डिवाइड बाई √13 माइनस √11। क्या करेंगे इसमें? दोनों के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे पहले और बाद में दोनों को ऐड करेंगे। सही है ना? नहीं बच्चों, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? गलत भी नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि गलत है, लेकिन सही भी नहीं है। क्यों सही क्यों नहीं है? क्योंकि इससे बेहतर तरीका हमारे पास है। अगर इससे बेहतर कोई तरीका हो तो ये वाला तरीका क्यों करें? क्यों हम एक्स्ट्रा टाइम लगाएं इसमें? पहले वाले को हम रेशनलाइज करेंगे तो उसके लिए हमें √13 माइनस √11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। फिर दूसरे वाले के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए √13 प्लस √11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, थोड़ा सा टाइम आपको आप बचा सकते हो। इसमें छोटा सा एक ट्रिक लगाना है। क्या है ट्रिक? आप ध्यान से देखो। अगर ये फ्रैक्शन बच्चों अकेला होता यहाँ पे तो जरूर हम इसको रेशनलाइज ही करते, फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं। लेकिन फिलहाल क्या है कि ये दोनों फ्रैक्शन हमें ऐड करना है। जनरली आप कैसे ऐड करते हो दो फ्रैक्शन को?
डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर या फिर मल्टीप्लाई करके। ऐसा ही होता है ना। मान लो अगर आपको 1/2 और 1/3 को ऐड करना हो तो आप क्या करते हो, इनका एलसीएम 6 होता है, या फिर सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके आप 6 लिख देते हो, है ना, मल्टीप्लाई कर देते हो। तो बच्चों अगर मैं इन दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूं तो जो डिनोमिनेटर होगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो तो ऑटोमेटिक रेशनल ही आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं। अच्छा, तो यही ट्रिक है। अगर दो फ्रैक्शंस ऐड करने हो और दोनों के डिनोमिनेटर पहले से ही कंजुगेट हैं एक दूसरे के, तो अलग अलग रेशनलाइज मत करो, उनका एलसीएम लेकर या मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर्स को। ठीक है, तो चलो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर्स को। डिनोमिनेटर्स में ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 13 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 11। अब रही बात न्यूमरेटर की, कैसे ऐड करते हो आप? डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हो और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बच्चों। 3 1 जा 3, इन दोनों का प्रोडक्ट यहां लिख दिया। 2 1 जा 2, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके आगे लिख दिया, और बीच में साइन कौन सा, जो यहां था, प्लस है, प्लस लिख दिया। यही तरीका है। उसी तरह से यहां भी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिनोमिनेटर और वो न्यूमरेटर, ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। √13 माइनस √11 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसी तरह से इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √13 प्लस √11 होल स्क्वायर किया, और बीच में प्लस का साइन है तो हम भी प्लस का साइन लगा देंगे। अब हमारे पास है यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर और ये है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ भी एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का कि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर दोनों को ऐड किया जाए तो रिजल्ट क्या आता है मालूम है आपको? ये फॉर्मूला है, आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा आपको। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों मैच कर रहे हैं उस फॉर्मूले से, जरा ध्यान से देखो। ए की जगह √13, बी की जगह √11, मैच कर रहे हैं ना। तो हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मतलब 13 प्लस बी स्क्वायर मतलब 11, ये न्यूमरेटर बन गया, और डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है। अब ये 2 से 2 कैंसिल करने के बाद हमारे पास 13 प्लस 11 क्या आता है? 24। तो 24 हो गया बच्चों इसका फाइनल आंसर। हमने सिंप्लीफाई कर दिया और देखो कितना क्विक आंसर हमारा आया है। ठीक है, अब हम जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों मैं क्लास 9, 10, 11, 12 इन चारों क्लासेस की वीकली 2 दिन यहाँ यूट्यूब पर लाइव कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप कनेक्ट हो जाओ, सब्सक्राइब कर लो और कॉन्टिन्यूअस क्लास अटेंड करो, आपकी पूरी मैथमेटिक्स की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, क्लास 9, 10, 11, 12। इसके अलावा मैं पेड बैच भी, ये तो यूट्यूब पर फ्री है, इसके अलावा मैं पेड बैच भी कंडक्ट कर रहा हूँ। तो आप कमेंट में लिखना अगर आपको पेड बैच में ज्वाइन करना है। मैं जल्दी ही इसका टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और सभी जो साजो सामान है वो सब प्रोवाइड करने वाला हूँ, लेकिन अभी तक किया नहीं है। तो अगर जो बच्चे सोच रहे हो कि पेड क्लास चाहिए आपको मैथमेटिक्स की, तो कमेंट में आप लिखना। ठीक है, मैं आपको बाकी सारे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। x इज इक्वल टू 9 माइनस 4√5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये जो ट्रिक अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट 1 हो जाए, देन 1/a प्लस बी किसके इक्वल हो जाता है? a माइनस बी के, एंड 1/a माइनस बी किसके इक्वल हो जाता है? a प्लस बी के। अगर ये वाला ट्रिक हम चेक करें
देखते हैं ये फिट होता है कि नहीं। 9 माइनस 4√5 है ना, और इसका कंजुगेट होगा 9 प्लस 4√5। तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके देखें। अगर हमने a का स्क्वायर किया तो 9 9 जा 81 आएगा बच्चों, और माइनस के बाद अगर हमने b स्क्वायर किया तो 4 4 जा 16, और 16 का इसका स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो 80 आ रहा है बच्चों। और ध्यान से देखो ये 1 आ गया, 81 माइनस 80 होता है 1, राइट। अब जब ये 1 हो गया तो ये जो ट्रिक है इसके ऊपर लगेगा, राइट। इसका मतलब ये होगा कि 1/9 माइनस 4√5 के इसके इक्वल होगा 9 प्लस 4√5 के, और 1/9 प्लस 4√5 के इसके इक्वल होगा 9 माइनस 4√5। ये सब लिखना जरूरी नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, मेन आंसर तो हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये तो अपना आइडिया है जो दिमाग में चलना चाहिए, तो मैं आपको साइड में ये सब चीज़ें दिखा रहा हूँ। दिमाग के अंदर ये सब अगर प्ले हो रहा है, क्वेश्चन आया सामने और दिमाग में ये सब प्ले होने लगा, आने लगी चीज़ें, तो समझ लो कि आपकी तैयारी, आपकी समझ बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। अब यहाँ पे x की ये वैल्यू हमें मालूम है, तो ये जो यहाँ पे लिखा है बच्चों, ये कैसा दिख रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², कैसा दिख रहा है? अगर हम x को a मान लें, अगर हम x को a मान लें और 1/x को b मान लें, तो ये कैसा दिख रहा है बच्चों? a का स्क्वायर, क्योंकि हमने x को a बोला है, तो a का स्क्वायर, और ये 1/x का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। क्यों? जरा देखो, a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, और b का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और नीचे x का स्क्वायर, ये आ गया ना। तो ये है a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। x का स्क्वायर और 1/x का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a, ब्रैकेट में लिखा ना a प्लस b, तो हम लिखेंगे x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a की जगह x, b की जगह 1/x। अब आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि x तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल नहीं करना, प्लस है ना, मल्टीप्लाई नहीं है। मल्टीप्लाई था तो कैंसिल कर दिया, ऐड में कैंसिल नहीं करते हम। तो x का मतलब है 9 माइनस 4√5, सब्स्टिट्यूट करो, 9 माइनस 4√5, ये है x की जगह। फिर ये बीच वाला जो है प्लस का साइन यहाँ पे डालो, और 1/x किसके इक्वल होगा बच्चों? सोचो जरा, 1/x का मतलब क्या हो जाएगा? 1/x का मतलब 1/9 माइनस 4√5, और अभी को दिखाया आपको कि 9 प्लस √5 हो जाता है, तो ये 9 प्लस √5 हो गया। इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा है, और माइनस के बाद सिर्फ 2 बच गया है, क्योंकि x कैंसिल हो गए दोनों। अब यहाँ ब्रैकेट में 4 भूल गया मैं लिखना, तो 4√5 पॉजिटिव और 4√5 नेगेटिव को कैंसिल किया जा सकता है। 9 प्लस 9 होता है 18, तो ये 18 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा बच्चों। और 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर होता है 324, उसमें से 2 माइनस करोगे तो आएगा 322, और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इसकी वैल्यू पूछा था हमसे, और इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया 322। आइए आगे बढ़ते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने जानबूझ कर लिया, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, टीचिंग एक्सपीरियंस जो मेरा है, तो मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। जब उनके पास डिनोमिनेटर में 2 ही नंबर हों तब तक तो मामला फिर भी ठीक है, ज़्यादातर बच्चे हैंडल कर लेते हैं। जब यहाँ पे 3 टर्म्स आ जाए ऐसे, तो बहुत सारे बच्चे 9th क्लास में फंस जाते हैं, ठीक है। तो मैं इस पर आपकी हेल्प करने वाला हूँ। क्या करना होगा आपको कि अगर इसके 3 टर्म्स हैं तो किसी 2 को आप एक ब्रैकेट में
ब्रैकेट का मतलब पैकेट समझना, ठीक है ना, ब्रैकेट का मतलब पैकेट। तो किसी दो को हम एक पैकेट में डाल देते हैं, अपनी मर्जी है, आप चाहो तो इन दोनों को एक पैकेट में डालो या फिर चाहो तो इन दोनों को एक पैकेट में डालो, ठीक है। तो हम किसको डालने वाले हैं पैकेट में, मर्जी है। 3 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √5, मैं इन दोनों को एक ब्रैकेट या कहो कि पैकेट में डाल दिया, और माइनस के बाद है √2, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस पैकेट को एक सिंगल टर्म समझो। अब मतलब समझने की बात है, मान लेने की बात है, वैसे एक है नहीं, यहाँ तो दो दो हैं, लेकिन उन दोनों का एक पैकेट बन जाने के बाद उसको एक मानकर काम करो। तो अगर मैं इसको एक मान लूं, एक ही टर्म है और माइनस के बाद ये दूसरा टर्म है, ऐसा अगर मैं मान लूं, तो इसका जो बच्चों कंजुगेट होगा वो क्या होगा, वो कंजुगेट होगा √3 प्लस √5 प्लस √2, ये न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी √3 प्लस √5 प्लस √2। तो देखा आपने, मैंने इस पैकेट को एक टर्म मानकर काम किया, तो बीच का जो साइन है माइनस, उसको प्लस बनाकर दोनों कंजुगेट हो गए। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई तो आपको पता होगा कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करते हैं, तो 3 को मल्टीप्लाई इन सब से करना है हमें। 3 मल्टीप्लाई √3 प्लस √5 प्लस √2, और डिनोमिनेटर में इसको एक माना है तो a, इसको पूरे को a मान लो, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a का स्क्वायर हो जाएगा √3 प्लस √5 स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो जस्ट 2 मिलेगा हमें। 3, न्यूमरेटर को अभी एज इट इज रखेंगे, अभी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा मैं। 3 मल्टीप्लाई √3 प्लस √5 प्लस √2, न्यूमरेटर को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो a स्क्वायर का मतलब 3, b स्क्वायर का मतलब 5, और प्लस 2ab का मतलब हो जाएगा 2√15, 2√15, √3 और √5 का प्रोडक्ट √15 और -2 साथ में। तो अब यहाँ पे देखें 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 2 कितना हो गया 6। तो अभी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई √3 प्लस √5 प्लस √2, और डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है हमें, 8 माइनस 2 6 और प्लस 2√15, सॉरी √15, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँची बात। अब आपने नोटिस किया होगा कि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 अलग अलग टर्म्स थे। जैसे ही हमने अपना ट्रिक लगाया और आगे बढ़े ट्रिक लगाते हुए, तो अब हम 2 टर्म पे पहुंच गए हैं, लेकिन काम अभी बाकी है, काम पूरा नहीं हुआ है। 3 टर्म है, थोड़ा लंबा तो हो ही जाएगा ना, लेकिन हैंडल करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। अब इसका जो है फिर से हम कंजुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ दिस, कंजुगेट इज 6 माइनस 2√15। लेट्स डू दिस हियर। Numerator is 3 multiply square root 3 plus square root 5 plus square root 2। Denominator में 6 plus 2√15, ठीक है। अब इसका कंजुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, होता है क्या 6 माइनस 2√15, 6 माइनस 2√15। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर को अगर हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और वहाँ 2 हैं, 3√3 प्लस 3√5 प्लस 3√2, ये 3 टर्म यहाँ पे और 2 यहाँ से, 6 माइनस 2√15
15। डिनोमिनेटर में क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। 6 करेंगे, 6 का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, माइनस के बाद 2√15 का स्क्वायर करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो अब 3√3 और 6 मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा बच्चों, 18√3, 3√3 इंटू दिस, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे √3 को √15 से, तो यहाँ देख लो 3√3 मल्टीप्लाई 2√15, माइनस में है तो माइनस लगा दिया, 2√15 सिंप्लीफाई करो तो 3 2 जा 6, तो ये बन गया, और रूट के अंदर क्या आ रहा है, 15 3 जा 45, और 45 को लिख सकते हैं 9 5 जा 45, ठीक है ना। तो 9 के बदले 3 आ जाएगा बाहर, 3 6 जा 18 माइनस 18√5, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ना है हमें, माइनस 18√5। अब 3√5 को मल्टीप्लाई करें 6 से, तो 18√5 और 3√5 को मल्टीप्लाई करें इससे, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये हो गया, पहले माइनस का साइन डाल दो, और ये 6 आ गया, रफ कर लेते हैं, और ये √5 और √15 कितना हो जाएगा, 15 5 जा 75, तो रूट के अंदर 75 है, रूट के अंदर 75 का को हम लिख सकते हैं 25 3 जा, क्योंकि ये भी 75 ही होता है, तो 75 को हम ऐसे अपने सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं, क्योंकि 25 के बदले 5 बाहर आ जाएगा, 5 6 जा 30√3 है ना, तो यहाँ पे आ गया 30√3। ओके, अब 3√2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18√2, और 3√2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 6√30, ठीक है। डिनोमिनेटर में आ जाओ, 6 स्क्वायर 36 होता है, और इसका स्क्वायर करके 2 2 जा 4 और ये 15, तो 60 हो जाएगा बच्चों। ये कैंसिल हो जाएगा इन दोनों, और फिर इसको हम इसके साथ ऐड कर लेंगे, तो 18 माइनस 30 कितना होता है बच्चों, -12, राइट। तो -12√3 प्लस 18√2 माइनस 6√30, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, 60 माइनस 36 कितना होता है बच्चों, -24, सही लिखा, हाँ। अब देखो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में कुछ कॉमन भी आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, -6 ऊपर भी हम निकाल सकते हैं, -6 नीचे का भी निकाल सकते हैं, तो हमारे पास अगर हम -6 ऊपर का निकाल दें, कॉमन निकाल लो, -6 ऊपर से -6 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये रहेगा 2√3 माइनस 3√2 और प्लस √30, और डिनोमिनेटर में -6 निकाल दो तो 4। ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हो गया फाइनली रेशनल। आई होप ये आपका समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो अभी तक जो हमने जो क्वेश्चन किए वो सभी क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे, रेशनलाइजेशन से रिलेटेड, और अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड हैं बच्चों, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, जो आपको लिख लेना चाहिए, कहीं पर याद कर लेना चाहिए। अगर nth रूट है a पावर m का, तो इसको लिख सकते हैं a पावर
m बाई n, a पावर m बाई n। तो बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ x को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे नंबर क्या छिपा हुआ है, नंबर 2 छिपा हुआ है, तो x के पावर में आ गया 1/2। ठीक है, क्यूब रूट के अंदर अगर लिखा हो कुछ जैसे कि x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर में, यहाँ पे पावर 1 छिपा हुआ है, ध्यान रखना है, तो 1/3 ये हो जाएगा x पावर 1/3। तो इसी रूल्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलो एक एक करके बारी बारी से हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। रूट x है, ये फिफ्थ रूट है, फिफ्थ रूट के अंदर x पावर 4 इंटू फोर्थ रूट आ गया, फोर्थ रूट ऑफ x क्यूब मल्टीप्लाई, अब यहाँ क्यूब रूट आ गया, क्यूब रूट, और ये एक्स स्क्वायर है, और ये बन गया एक्स पावर कितना 1/2। ठीक है, रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स पावर 1/2। अब आपने ये रूल तो सीखा होगा कि a पावर m इंटू ए पावर n क्या बन जाता है, a पावर m प्लस n। तो उसी तरह से इन दोनों का बेस सेम है, इसका पावर और इसका पावर दोनों को क्या कर देंगे हम, इसी तरह से ऐड कर देंगे। तो 2 एंड 1/2 ऐड करो जरा, 2 एंड 1/2 क्या मिलता है, फिफ्थ रूट अंडर x पावर 4, फोर्थ रूट x क्यूब इंटू क्यूब रूट, और यहाँ पे x के पावर में क्या आ गया बच्चों ऐड करके 5/2, 5/2। ओके, अब ये क्यूब रूट यहां से हटाएंगे, पहले हमने स्क्वायर रूट को खत्म किया, अब हम क्यूब रूट को हटाएंगे। तो ये क्या बनेगा बच्चों, क्यूब रूट में ये क्या बनेगा, क्यूब रूट के अंदर x पावर 5/2 आया है, ये आया है ना, देख लो क्यूब रूट के अंदर। तो अभी जो रूल हमने सीखा उसमें ये सीखा हमने कि जो अंदर का जो पावर है वो चला जाता है कहाँ पे, न्यूमरेटर में, और जो बाहर v शेप के अंदर, इस वाले शेप के अंदर, इंग्लिश लेटर v होता है ना, v ऐसे, तो मैं बोल रहा हूँ उसको v शेप, v शेप के अंदर n जो लिखा है वो चला जाता है कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। तो अगर हम ये काम यहाँ भी करें तो x रह जाएगा बेस में, ये अंदर का जो पावर है 5/2 वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, और इसके डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा बच्चों x के पावर में 5/6। ठीक है ना, फिफ्थ रूट ऑफ x पावर 4 इंटू फोर्थ रूट ऑफ x क्यूब इंटू, अब ये वाला यहां से जो पोर्शन है इसका, अभी अभी हमने देखा ये क्या बन गया था, x के पावर में 5/6। अब जब ये 5/6 बन गया बच्चों, तो इसका फिर से जो है हम देखते हैं कि बेस सेम हो गया, बेस के सेम हो जाने से फिर हम इन दोनों के पावर को ऐड कर देंगे बिल्कुल इसी रूल के हिसाब से। तो 3 और 5/6 ऐड करके क्या बनते हैं जरा सोचो, फिफ्थ रूट ऑफ x पावर 4 इंटू फोर्थ रूट ऑफ क्या 3 और 5/6 ऐड करो दोनों फ्रैक्शन, ये एक होल नंबर है और ये फ्रैक्शन है, ऐड करो तो 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 कितना होता है 23। तो x के पावर में आ जाएगा हमारे पास 23/6, 23/6। ठीक है बच्चों, अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर फोर्थ रूट ऑफ x पावर 23/6, फिर से उसी रूल का यूज करेंगे हम। तो अंदर का जो पावर है ये न्यूमरेटर में रखेंगे यहाँ 23/6, और इसके नीचे चला जाएगा 4, और ये बन जाएगा x के पावर में कितना 23/24, x के पावर में
23/24, फिफ्थ रूट ऑफ x पावर 4 इंटू, और अभी अभी हमने देखा कि जो ये फोर्थ रूट के अंदर लिखा है ये सब कुछ, इसके बदले हमें मिला x पावर 23/24, ठीक है। अब फिर से हम इन दोनों के पावर को ऐड करेंगे, 4 + 23/4 23/24 कितना हो जाएगा बच्चों, फिफ्थ रूट के अंदर x पावर 24 4 जा 96, और 96 + 23, हाँ 96 + 4 100, तो ये हो गया 119, तो 119/24, ठीक है। अब इसको भी जैसे हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई किया था, इसको भी करेंगे, तो ये क्या बनने वाला है बच्चों, x के पावर में 119/24 न्यूमरेटर में चला जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये वाला 5, तो फाइनली x के पावर में 119 अपॉन कितना 120, तो ये आ गया बच्चों। क्वेश्चन में क्या लिखा था, राइट एज अ सिंगल पावर ऑफ x के ऊपर सिंगल पावर के रूप में दिखाओ, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके x के ऊपर सिंगल पावर बना दिया, और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। जो भी स्टेप आपको लग रहा हो कि समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, कमेंट बॉक्स में आप ये पोस्ट करके लिख सकते हो कि सर ये वाला मुझे समझ नहीं आया। अगला क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है लेफ्ट फ्रैक्शन के जैसा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वो 7/10 होगा। तो स्टार्ट करते हैं LHS से, 2 पावर 30, इसमें सबसे छोटा पावर कौन सा बच्चों, 28, ठीक है ना। तो 28 के रूप में 30 को लिखो 28 का यूज करके, तो कैसे लिखेंगे, 28 + 2, राइट, 2 पावर 28 इंटू 2 पावर 2, क्या ये 2 पावर 30 के इक्वल है बच्चों, चेक कर लो, इनका पावर ऐड हो जाएगा ना, 28 + 2 तो 30 बन जाएगा ना, इसके इक्वल है ये, फिर ये प्लस का साइन है यहाँ पे, 2 पावर 29, तो इसको भी 28 के रूप में लिखो, 2 पावर 28 × 2, यहाँ पावर 1 छिपा हुआ है, तो 28 + 1 29 बन जाएगा, और ये 28 को एज इट इज छोड़ेंगे, इसको, ये सबसे छोटा पावर है, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो अब हम क्या देखते हैं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है सब में कॉमन है। अब आपको ट्रिक समझ आया होगा कि मैंने ऐसा ये जो एक्शंस किए क्यों किए। डिनोमिनेटर में सबसे छोटा पावर है 29, तो 29 के फॉर्मेट में सबको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 पावर 29 × 2 पावर 2, दोनों को ऐड करके 31 बन जाता है, इसलिए लिख सकते हैं ऐसा। 2 पावर 30 है तो लिख सकते हैं 2 पावर 29 × 2, और यहाँ माइनस का साइन है, इसको एज इट इज छोड़ेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फिर यहाँ भी हमने देखा कि ये एक्सप्रेशन कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल सकते हैं, है ना बच्चों। 2 पावर 28 कॉमन है न्यूमरेटर में, और 2 पावर 29 कॉमन है डिनोमिनेटर में। कॉमन लेने के बाद ऊपर बचा क्या, 2 का पावर 2 यानी कि 4, फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ सिर्फ 2, फिर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान कर चल सकते हैं ना, 1 लिखेंगे हम। डिनोमिनेटर में भी 2 पावर 2 यानी कि 4 + 2, लेकिन यहाँ -1 है। सिंप्लीफाई करते हैं तो पाते हैं क्या, रूल आपने पढ़ा होगा कि a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m - n, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 के अपॉन में अगर इसको नीचे लेके आ जाए तो a पावर
n माइनस m। ठीक है, नीचे वाला पावर बड़ा है तो मैं चाहता हूं कि 28 को नीचे लाके माइनस कर लूं। ऊपर 4 + 2 6 + 1 7। डिनोमिनेटर में 29 माइनस 28 करके 1 आता है तो 2 रह जाएगा, और ये 4 + 2 6 - 1 5 हो जाएगा। तो ये हो जाता है 7/10। 7/10। यही तो प्रूव करना था हमें, तो हो गया प्रूव। RHS प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, 1/1 + x पावर a माइनस b प्लस 1/1 + x पावर b माइनस a, और हमें इन दोनों का सम 1 के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं LHS से। LHS 1/1 प्लस, अभी पिछले पेज में हमने डिस्कस किया कि a पावर m माइनस n जो होता है, ये होता है किसके इक्वल, a पावर m डिवाइड बाई a पावर n, इसके इक्वल है ना। इसी का उल्टा करके ये फॉर्मूला बन जाता है, a पावर m डिवाइड बाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। इसी को उल्टा करके वैसे लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर में a अपॉन x के पावर में b, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस x के पावर में b अपॉन x के पावर में a। अब डिनोमिनेटर में, ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर में अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम में आएगा x पावर b, और इसका न्यूमरेटर हो जाएगा x पावर a प्लस x पावर b। चेक कर लो। फिर दूसरे वाले में भी यही काम होगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो x पावर a आएगा, और न्यूमरेटर हो जाएगा इसका x पावर a प्लस x पावर b। यहाँ मैंने क्रम को उल्टा करके लिख दिया है, x पावर b पहले लिखता, x पावर a बाद में लिखता। बात तो वही है ना, लेकिन मैं चाहता था कि ये दोनों सेम दिखे, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा चेंज और कर दिया साथ में। अब यहाँ फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में है ये पूरा, उसका भी डिनोमिनेटर है। तो जब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होना, इसको उल्टा करके ऊपर लेके चले जाते हैं, तो x पावर b डिवाइडेड बाई x पावर a प्लस x पावर b, और यहाँ भी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये ऊपर चला जाएगा, x पावर a ऊपर चला गया, और x पावर a प्लस x पावर b नीचे रह गए। अब आप ध्यान से देखो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो एलसीएम वही रहेगा, और न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड करेंगे तो x पावर a प्लस x पावर b। फिर मैंने थोड़ा सा फ्लिप कर दिया है, क्रम को बदल दिया ताकि ये दोनों सेम दिखें, और सेम दिखने से कैंसिल होकर 1 देते हैं। तो फाइनल आंसर हमारा 1 आ गया, जो कि RHS में है, और यही तो प्रूव करना था। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, 5 पावर x माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2x माइनस 3, ये किसके इक्वल है, 135 के। तो बोल रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो करना क्या है हमें कि देखते हैं क्या कि लेफ्ट साइड में दो अलग अलग बेस हैं, यहाँ पे बेस 5 है, यहाँ पे बेस 3 है, यानी कि इन दोनों के पावर भी अलग अलग, बेस भी अलग अलग। तो बच्चों जब बेस भी डिफरेंट हो, पावर भी डिफरेंट हो, तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते मतलब लेफ्ट साइड में ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर सकते हैं। तो फिर क्या करें, राइट साइड में कुछ कर सकते हैं। क्या है वो, प्राइम फैक्टराइजेशन। 135 करते हैं, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10 तो 3 रह गया, 5 7 जा 35। अब 3 से करें तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3,
तो हमें मिला 135 इक्वल टू क्या मिला, 5 पावर 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 3, ठीक है ना। तो ये जो हमारा इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। लेफ्ट साइड में तो हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, 5 पावर x माइनस 2 है मल्टीप्लाई 3 पावर 2x माइनस 3 है, कोई बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन राइट साइड में 135 की जगह हम ये लिखने वाले हैं, 5 पावर 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 3। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन, कंपेयर, तुलना, कंपेयर। अगर हम कंपेयर करें तो 5 के पावर में x माइनस 2 है और यहाँ 5 के पावर में 1 है, तो क्या दिखता है हमें कि x माइनस 2 1 के इक्वल होना चाहिए, x माइनस 2 किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। और फिर 3 के पावर में ये, 3 के पावर में ये, तो 2x माइनस 3 किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के। 2x माइनस 3 होना चाहिए 3 के इक्वल। तो ये बच्चों दो अलग अलग इक्वेशंस मिले हमें, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आती है 3 और यहाँ से 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 3, यानी कि x की सेम वैल्यू दोनों में आ रही है और ये अच्छी बात है। अगर ये दोनों में x की वैल्यू सेम नहीं आती बच्चों, तो फिर मामला खराब हो जाता। क्यों खराब हो जाता, क्योंकि x की दो अलग अलग वैल्यू है तो सेटिस्फाई ही नहीं करती, क्योंकि दो अलग अलग इक्वेशन बन गए ना। अब दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन है, तो एक को सेटिस्फाई करेगा, दूसरे को नहीं, दूसरा वाला दूसरे को सेटिस्फाई करेगा, पहले वाले को नहीं, तो फिर मामला खराब हो जाता। फिर हम ये कहते हैं कि कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, संभव ही नहीं है। लेकिन इस बार दोनों सेम आ गए, तो फाइनली हम कहेंगे कि x की वैल्यू 3 है और ये है सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, राइट द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में दिखाना। इन तीनों में सबसे बड़ा जो है वो पहले लिखेंगे, उससे छोटा उसके बाद, उस सबसे छोटा सबसे लास्ट में लिखेंगे। डिसेंडिंग का यही मतलब, बड़े से छोटा। लेकिन ये पता कैसे लगाएंगे कि इनमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, मुश्किल है ना। चिंता मत करो, अभी मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। अभी आपको मैंने 2-3 पेज पहले एक रूल बताया था कि अगर nth रूट लिखा है और रूट के अंदर a पावर m लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हो a पावर m बाई n, ठीक है। तो इस रूल को अगर हम यूज करें बच्चों, तो जो पहला एक्सप्रेशन है हमारा, उसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 1/3, दूसरे वाले को लिख सकते हैं 3 पावर 1/2 और इसको लिख सकते हैं 5 पावर 1/6, ठीक है। ये तीनों को हमने रूट हटा दिया, तीनों का एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में लिख दिया हमने, पावर के फॉर्मेट। अब लिख देने के बाद सबके डिनोमिनेटर्स देखो, पावर में जो डिनोमिनेटर है LCM, किस किस के, पावर में 3, पावर का डिनोमिनेटर, ठीक है 3, पावर का डिनोमिनेटर 2, पावर का डिनोमिनेटर 6, तो 3 2 6, 3 2 और 6, तीनों का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 6 खुद होगा, ठीक है। तो एलसीएम जो 6 होगा, 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 1/3 को हम लिख सकते हैं 2/6 लिख सकते हैं कि नहीं। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 3/6, और 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 1/6 को लिख सकते हैं जस्ट 1/6 और कुछ नहीं। क्यों, सबका डिनोमिनेटर हम सेम करना चाहते हैं, तो 1/3 के बदले ये लिख देंगे, डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा। 1/2 के बदले ये लिख देंगे, इसका भी डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा। इसमें तो पहले से ही डिनोमिनेटर 6 है, तो 2 के पावर में 1/3 है, 1/3 के बदले 2/6 लिख लो। 3 पावर 1/2 है, 1/2 की जगह 3/6 लिख लो, 3/6। और 5 के पावर में 1/6 है। अब हम यहां लिख सकते हैं 2 पावर 2 होल रेज टू 1/6, 3 पावर 3 होल रेज टू 1/6। पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है ना,
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये तो एज इट इज रहेगा। ये हो गया 2 पावर 2 यानी कि 4, 4 के पावर में 1/6, 3 पावर 3 का मतलब होता है 27, तो 27 के पावर में 1/6, और ये 5 के पावर में 1/6। अब देखो बच्चों, इनके कंपैरिजन करना अब हमारे लिए आसान हो गया। कैसे कंपैरिजन करेंगे? तीनों के पावर्स सेम हैं, बस इनके बेसेस अलग अलग हैं। क्या लगता है आपको? अगर पावर सेम हो तो जो जिसका बेस सबसे बड़ा होगा उसकी वैल्यू भी सबसे बड़ी। जैसे देखो एग्जांपल एक लेते हैं, √x को कह सकते हैं हम x पावर 1/2, यानी कि स्क्वायर रूट पावर 1/2 बन जाता है। तो जरा ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 6, इन तीनों में जो सबसे बड़ा हमें अगर चुनना पड़े, कैसे चुनेंगे? इसका मतलब है 2 पावर 1/2, 3 पावर 1/2, 6 पावर 1/2, सबका पावर सेम है। तो आप आसानी से गेस कर सकते हो कि स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करते हैं, क्लास 8 में आपने सीखा होगा स्क्वायर रूट, तो 6 का रूट सबसे बड़ा होता है, ये होगा 2 पॉइंट समथिंग। 3 का रूट 1.7 के आसपास होता है, और 2 का रूट 1.4 के आसपास होता है। तो जब पावर सबका सेम है तो बेस जिसका सबसे बड़ा, वो पूरा एक्सप्रेशन भी सबसे बड़ा। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 27 सबसे बड़ा नंबर है, 5 इससे छोटा और 4 सबसे छोटा। हेंस असेंडिंग ऑर्डर इज, क्या है असेंडिंग ऑर्डर? सबसे बड़ा 27⁻⁴, उसके बाद 5 पावर 1/6, उसके बाद 4 पावर 1/6। लेकिन ये तो वो एक्सप्रेशन है जो हमने सिंप्लीफाई मॉडिफाई करके बनाया। अब इनके ओरिजिनल वाले कौन कौन से हैं उनको लिख दो, और ओरिजिनल वाले, तो 27 पावर 1/6 किससे बना? √3 से, तो √3 सबसे बड़ा। बीच वाला जो है ये सबसे लास्ट वाला है, 6th √5, और सबसे पहला सबसे छोटा है ³ √2। तो आ गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रूव करना है कि x के पावर में ये है, फिर अब एक और पावर है, x के पावर में डबल पावर है ना, फिर यहाँ मल्टीप्लाई है, डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ भी x में डबल पावर है, इंटू फिर x के पावर में डबल पावर है, और सबका सिंप्लीफाई करके क्या आना चाहिए? 1। ठीक है। तो बच्चों आपने एक रूल पढ़ा होगा कि अगर किसी नंबर के पावर में एक और पावर आ जाए, पावर का पावर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो यहाँ x के ऊपर डबल पावर है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। x के पावर में इन दोनों का प्रोडक्ट, ये वाला पावर और ये वाला पावर, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1/a - b a - c, a - b a - c, इंटू फिर उसी तरह से यहाँ भी x के पावर में b - c b - a, b - c b - a, फिर इंटू फिर x के पावर में यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 के अपॉन c - a c - b। अब बच्चों x x x तीनों का बेस तो सेम है, इसका मतलब हम तीनों के पावर को ऐड कर सकते हैं, राइट। तो x के पावर में इनको ऐड करने से पहले काम कर लेते हैं। अगर आप काउंट करके देखो तो यहाँ 2 ब्रैकेट है, यहाँ भी 2 ब्रैकेट है, यहाँ भी 2, टोटल 6 ब्रैकेट हैं बच्चों।
और ये 6 के 6 सभी अलग हैं। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो 6 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना नानी याद आ जाएगी। कैसे बचे? बचने का कोई तो उपाय है क्या? हाँ, एक उपाय मुझे दिख रहा है। क्या है वो? यहाँ a माइनस सी दिख रहा है मुझे, और यहाँ c माइनस ए, a माइनस सी, c माइनस ए। क्या करें? तो देखो, a माइनस सी को, a माइनस सी जो है इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ c माइनस ए। लिख सकते हैं क्या? चेक करो। a माइनस सी को अगर ऐसे लिख देंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर ये इतना बन जाएगा। यही बदलाव यहाँ a माइनस बी और यहाँ b माइनस ए, तो इसको भी बदल देंगे। फिर b माइनस सी और यहाँ c माइनस बी, तो इनमें भी बदलाव करेंगे। चलो, पहले ऐड नहीं कर रहे, पहले हम इनके फॉर्मेट को चेंज कर देते हैं। तो x के पावर में -1 अपॉन, ये पहला ब्रैकेट मैंने नहीं बदला, मैं सबका सेकेंड ब्रैकेट बदल रहा हूँ, ठीक है? सबका सेकेंड ब्रैकेट बदलूंगा मैं। a माइनस बी एज इट इज, c माइनस ए बन जाएगा ये। क्यों माइनस ले लिया ना? बोलोगे सर माइनस तो डिनोमिनेटर में आना चाहिए था। तो बच्चों, डिनोमिनेटर में माइनस हो या न्यूमरेटर में माइनस हो, बात एक ही है, हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं ऊपर। फिर यहाँ पे x के पावर में ये हो जाएगा -1 अपॉन b माइनस सी इंटू ए माइनस बी। देखो, सेकेंड ब्रैकेट को यहाँ भी चेंज किया, और फिर यहाँ भी -1 अपॉन सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, इसका भी सेकेंड ब्रैकेट चेंज कर दिया। अब देखो जरा ध्यान से, पहले जो था और अब जो है उसमें बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। ब्रैकेट तो अभी भी 6 हैं टोटल, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, टोटल 6 ब्रैकेट। लेकिन अब रिपीटेशन है, सभी अलग अलग नहीं है। c माइनस ए यहां भी है और यहां भी है, a माइनस बी यहां भी, यहां भी, b माइनस सी यहां और यहां भी, है ना? तो अब दिखने में 6 जरूर है, लेकिन डिफरेंट ब्रैकेट काउंट करें तो 3 ही है टोटल। अब इनका एलसीएम लेकर ऐड करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सबको ऐड करने वाले हैं। बेस में x एक ही बार लिखेंगे और तीनों के पावर्स को ऐड करेंगे। तो जब हम ऐड करेंगे -1 अपॉन a माइनस बी सी माइनस ए, फिर प्लस का साइन, -1 अपॉन b माइनस सी इंटू ए माइनस बी, फिर प्लस -1 अपॉन c माइनस ए इंटू बी माइनस सी। ठीक है, तीनों पावर्स को ऐड में लिख तो दिया है, लेकिन ऐड अभी करना बाकी है। ऐड करने के लिए एलसीएम लेंगे, या फिर एक काम करते हैं, तीनों का डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करते हैं। तीनों के डिनोमिनेटर को अगर हम सेम करेंगे बच्चों, तो एलसीएम कितना है पहले देख लो। एलसीएम, तीनों का जो एलसीएम होगा वो होगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये होगा एलसीएम। तो अगर सबके डिनोमिनेटर में वही एलसीएम बनाने की कोशिश करें, a माइनस बी यहाँ पे है, c माइनस ए भी है, b माइनस सी मिसिंग है, तो b माइनस सी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई समझो इसको, यहाँ पे सेकंड वाले में b माइनस सी मैच कर रहा है, वहां से a माइनस बी मैच कर रहा है, c माइनस ए मिसिंग है, तो c माइनस ए ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। यहाँ c माइनस ए मैच कर रहा है, b माइनस सी मैच कर रहा है, तो a माइनस बी ऊपर और a माइनस बी नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर देने से क्या होगा बच्चों कि इनका डिनोमिनेटर अब सेम हो जाएगा। तो x के पावर में एलसीएम, एलसीएम में 3 ब्रैकेट, a माइनस बी, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। ठीक है, यहां पे माइनस इंटू दिस, माइनस इंटू बी माइनस सी, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस सी। सेकेंड वाले में भी डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी आ चुका, माइनस इंटू सी माइनस ए, तो ये हो जाएगा माइनस सी प्लस ए। फिर यहां माइनस ए प्लस बी,
तो ये सब कुछ x के पावर में है। अब जरा ध्यान से देखना कि सब कैंसिल हो रहे हैं, माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो गए, प्लस ए माइनस ए प्लस बी माइनस बी, न्यूमरेटर में बच गया 0, x के पावर में 0 अपॉन ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब 0 के अपॉन में कुछ भी हो 0 ही होगा, यानी कि x के पावर में क्या आ गया 0, और x के पावर में 0 का मतलब 1 होता है, तो ये आ गया RHS। यही हमें प्रूव करना था बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आज क्लास में आपको सॉल्व करके दिखाए। इनको रिपीट करो, रिवाइज करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कनेक्ट हो जाओ। और इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का नाम है गुरुकुल, यहाँ जो लिखा आप देख रहे हो ना, यही नाम है, GURUCOOL। C कैपिटल है, G कैपिटल है, और O 3 बार है बच्चों, O 3 बार है। तो ये गुरुकुल चैनल हमारा ज्वाइन कर लो, सारे अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे कि कब कौन सी क्लास होनी है, और क्लास के बाद भी आपको लिंक्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आप कोई क्लास मिस कर जाते हो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाया करेंगे, ठीक है। चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।